हर एक खबर का डिटेल विश्लेषण होगा। पहली खबर आपको बता देते हैं, भोपाल से जहां सीएम शिवराज का जबलपुर इंदौर दौरा है, महापौर प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराएंगे मुख्यमंत्री। सीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद होंगे। इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव का पर्चा दाखिल करवाएंगे। जबलपुर से जितेंद्र जामदार का पर्चा भरवाएंगे। 12 मेयर प्रत्याशियों के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बीजेपी ने जीत का फॉर्मूला कुछ इस तरह निकाला कि जो भी कैंडिडेट, अगर कोई भी नेता मंत्री चाहते थे तो उन्हें कैंडिडेट बनाने के साथ साथ गारंटी भी ली कि जिस प्रत्याशी या जिस उम्मीदवार को आप टिकट दिलाना चाहते हैं उसे जिताने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। 12 मेयर प्रत्याशियों के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और आज मुख्यमंत्री खुद इंदौर और जबलपुर में महापौर प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराएंगे। कल इंदौर में कमलनाथ ने कांग्रेस के महापौर उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कराया था। आज जो है महापौर प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराएंगे मुख्यमंत्री इंदौर में और जबलपुर में, जहां वी डी शर्मा भी मौजूद होंगे। मंत्री कार्यकर्ता भी वहां कार्यक्रम में मौजूद होंगे, यानी जो नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम है उसमें दिखाई देंगे। और चलिए, विवेक हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर और भी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। जाहिर है जीत के लिए जब भारतीय जनता पार्टी अग्रसर होती है तो फिर वो कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। और फिर तो ये अभी शुरुआत है, नामांकन दाखिल कराने खुद मुख्यमंत्री जाएंगे। फिर चाहे वो ग्वालियर की बात हो, जबलपुर की बात हो, इंदौर की बात हो। हम इंदौर में देख रहे हैं, कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, आज मुख्यमंत्री बीजेपी का उम्मीदवार का नामांकन दाखिल कराने पहुंचेंगे। किस तरह का उनका शेड्यूल रहने वाला है और क्या कुछ खास बात हो सकती है इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री इंदौर के प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव के लिए आज नामांकन फॉर्म भरवाने के लिए इंदौर जाएंगे। 11 बजे ये शेड्यूल तय किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ पे जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ भी जो है वो बैठक करेंगे और इससे पहले नामांकन फॉर्म की जो प्रक्रिया है, कलेक्ट्रेट में जाकर रिटर्निंग ऑफिसर को जो नामांकन पत्र है प्रत्याशी की तरफ से उसको जो दाखिल कराने की प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लेंगे। इसके बाद स्थानीय नेताओं की बैठक रहेगी। हालांकि एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इस प्रत्याशी को लेकर जो है वो स्थानीय नेताओं से भी चर्चा की, जिसके बाद नाम फाइनल हुआ है। इंदौर के बाद मुख्यमंत्री का शेड्यूल है जबलपुर का। 2 बजे जितेंद्र जामदार है प्रत्याशी, बीजेपी ने उन्हें बनाया है, उनके लिए भी मुख्यमंत्री का जो समर्थन है वो वहां पे मौजूद रहेंगे और नामांकन पत्र दाखिल कराएंगे। एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों देखा गया, जैसे ही बीजेपी ने कैंडिडेट्स की सूची जारी की 16 उम्मीदवारों को लेकर, तो ये देखने के लिए मिला है कि स्थानीय नेताओं ने जो सिफारिश की है उन्हीं को तवज्जो दी गई है। और संगठन की ओर से ये कहा गया है कि स्थानीय नेता जो भी हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी कैंडिडेट्स के समर्थन में रहेंगे, यानी कि उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 12 और जो नगरीय निकाय के लिए महापौर के प्रत्याशी बनाए गए हैं, स्थानीय मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनके साथ मौजूद रह के उनकी सभाओं में शामिल हों और जनता के बीच जाके प्रत्याशी के लिए जो है वो वोट मांगे। एक इसमें खास बात यह है कि बीजेपी इस बार मैनिफेस्टो भी जारी करेगी। ठीक इसी तरीके से वचन पत्र कांग्रेस भी लेकर आने वाली है। ये दोनों ही वचन पत्र या मैनिफेस्टो स्थानीय स्तर के लिए तैयार किए गए हैं। पहली बात इसमें यह रहेगी कि प्रत्याशी की ओर से क्या जनता के लिए फायदे रहेंगे, जनता को किस तरीके से सुविधाएं मिलेंगी, महापौर की ओर से क्या बदलाव किए जाने चाहिए, आखिर महापौर को जनता वोट क्यों करे, इन तमाम बिंदुओं को लेके मैनिफेस्टो और कांग्रेस की तरफ से वचन पत्र तैयार किया जा रहा है। इसमें संगठन की कामकाज और राज्य सरकार की जो योजनाएं चलाई गई हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। कांग्रेस के पास मैनिफेस्टो बनाने के लिए जो है जिम्मेदारी दी गई है, प्रत्याशियों को दी गई है। इसके अलावा जो रिसर्च विभाग है कांग्रेस का, उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि मैनिफेस्टो तैयार किया जाए। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, ये 4 बड़े शहर हैं जहां में बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस करेगी। इसके अलावा बाकी की जो 12 क्षेत्र है वहां स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। 4 बड़े शहरों में मुख्यमंत्री खुद प्रत्याशियों के लिए नामांकन फॉर्म भरवाने के लिए पहुंचे हैं और आज भी यही सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित
कैलाश विजयवर्गीय, उषा ठाकुर सहित इंदौर के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, वो भी पुष्पमित्र भार्गव के लिए जो है नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और इंदौर में भी और भोपाल दोनों ही जगह पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत रहेगी। किस तरीके से चुनाव प्रबंधन की जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। जिम्मेदारी हालांकि गृह मंत्री को इंदौर की दी गई है। इसके लिहाज से इंदौर में जो है बैठक पहले भी हो चुकी है, लेकिन आखिरी जो बैठक होनी है वो आज होगी। किस तरीके से आगे की रणनीति बनेगी, चुनाव में किस तरीके की तैयारियां करनी बाकी है। एक जो सबसे बड़ा माइलेज बीजेपी को हर चुनाव में मिलता रहा है, वो देखने के लिए मिला है कि बीजेपी का बूथ प्रबंधन सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। यानी कि हर बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो सक्रिय रहते हैं। इसी की वजह से बीजेपी को विधानसभा और जो लोकसभा के चुनाव पिछले साल पिछली बार हुए उनमें फायदा देखने के लिए मिला। ठीक इसी तरीके से कल मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि बिल्कुल। प्रत्याशी ही नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता जो है वो महापौर के पद के लिए खड़ा है और उसी की जिम्मेदारी है कि सिर्फ नाम मात्र के लिए जो है प्रत्याशी का चयन किया गया है। बाकी जो सभी कार्यकर्ता है वो महापौर के प्रत्याशी ही है। तो इसी लिहाज से वो काम करे। मुख्यमंत्री का ये संदेश हालांकि पहली बार नहीं रहा है। हर चुनाव में मुख्यमंत्री बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को यही मैसेज देते हैं कि पार्टी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है। इससे साफ है। बिल्कुल। वही ये कांग्रेस के कोशिश सामने मुश्किल भारतीय ये है जनता कि पार्टी की हमेशा रहती है कि वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करें, और कोशिश मुख्यमंत्री साहब की भी यही कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता पूरे इस मिशन में जुट जाए। फिर चाहे वो पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या महापौर की बात हो। हालांकि महापौर के कैंडिडेट के नामांकन भरवाने के समय पर भी वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे कार्यकर्ताओं में जोश भरे। और हम देखते भी हैं कि पार्टी बार बार यही कहती है कि यहाँ पार्टी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, पार्टी का चिन्ह चुनाव लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है। मैं लौटूंगी अगली खबर पर भी होगी आपसे बात। विवेक।